नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। पहले मैं जब पत्रकारिता में आया था तो मुझे लगता था जब तक राजनीतिक दलों के पास बहुत ज़्यादा सांसदों की संख्या ना हो तब तक आप सदन में बहुत ज़्यादा अपना प्रभावी प्रदर्शन कर नहीं सकते। मगर आज सुबह जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो मेरी धारणा टूटी। आम आदमी पार्टी के गिनती के सांसद हैं, मगर आज दिल्ली में उपराज्यपाल को बहुत ज़्यादा अधिकार देने, दिल्ली सरकार को लगभग पंगु बनाने और पत्रकारों के टेप कराने का मामला जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर उठाया, वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का। कल रात को 4 PM न्यूज़ चैनल के डिबेट में आपने देखा था, जैसे ही ये मामला खुला था कि 40 से ज़्यादा पत्रकारों के, विपक्ष के नेताओं के, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के और तमाम बड़े ऐसे लोगों के फ़ोन टेप होने की सूचना सामने आई थी। हालांकि सरकार ने खंडन किया था, लेकिन सरकार किस तरह खंडन करती है यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो रात की डिबेट में संजय सिंह दिल्ली के रास्ते में थे। उन्होंने तभी कह दिया था, 4 PM के चैनल पे कह दिया था कि कल राज्यसभा में दमदार तरीके से यह मामला उठाएंगे। और आज फिर संजय सिंह ने राज्यसभा में यह मामला उठाया। चेयरपर्सन जो राज्यसभा में चेयर करते हैं, उन्होंने भी कई बार शांत करने की कोशिश करी, लेकिन शांत हुआ नहीं मामला और आखिर में राज्यसभा को स्थगित करना पड़ गया। बड़ी बात है कि ये अकेला सांसद, पहले मैंने संजय सिंह को पहले भी किसानों के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर राज्यसभा में इतना तीखा बोलते हुए देखा है, मगर आज के प्रदर्शन ने फिर एक बार साबित किया कि आपके सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपका कितना जज्बा है अपने मुद्दों को उठाने के लिए। देखिए, वेंकैया नायडू जी ने आज किस तरह शांत करने की कोशिश करी, मगर हंगामा होता रहा, जिसके बाद राज्यसभा को स्थगित करना पड़ गया। देखिए वेंकैया नायडू जी की यह अपील और सदन में हंगामा। They will be taken up in due course of time, but I cannot take 70 days. I am not going to hear you unless you ask your members to sit down. Please ask your members to sit down. Sanjay, please go to your seat, please. Vijay Sarathy, including special status, including notice given by you. All this will be taken up in due course of time. Nobody can dictate the chair. Nobody can dictate the chair. Try to understand this. And I am not going to be dictated. So, the 267 notices given by honorable members, if there is order in the house, then we can think about. But if there is no order and you dictate to me, I am not going to oblige it. I am sorry to say it. Please go to your respective seats. संजय सिंह इसके बाद भी नहीं रुके और संजय सिंह ने कहा कि वो एक हाथ में तख्ती लेकर सामने आए और ये कहा कि ये मुद्दा उठाएंगे। पत्रकारों की जासूसी कराना लोकतंत्र में बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और इस तरह सरकार ने साबित कर दिया है कि वो डरी हुई है, वो चाहती नहीं है कि सच सामने आ जाए। वो लगातार इस मुद्दे पे अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। हाथों में आज वो तख्ती लगाए हुए उन्होंने सदन के बाहर भी हंगामा किया और बाद में ये कहा भी कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे का लगातार विरोध करती रहेगी। जाहिर है ये पत्रकारों की जासूसी का मामला पूरे देश में अब तूल पकड़ता जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार संगठनों ने निंदा करी है, ये कहा है कि JPC बुलाई जाए। रोनी सिंह एक मुखर पत्रकार हैं, लाखों लोग उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, वायर में बहुत ज़बरदस्त उनके लेख लगे हैं और जो लेख हैं वो सरकार के लिए मिर्ची लगाने के लिए पर्याप्त हैं। अब देखिए, दो तंत्र से तंत्र चलता है। हम जब पत्रकारिता हम सीख रहे थे, शुरू कर रहे थे, तब भी हमको से कहा गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है।
हकीकत यह है कि जो सरकार छुपाती है खबर वही होती है, और सरकार छुपाने की वही कोशिश करती है जो सरकार चाहती है कि ये डोमेन में ना चला जाए, जनता को पता ना चल जाए। लेकिन सरकार जो चाहती है जनता को पता ना चल जाए, दरअसल खबर वही होती है। और ये पहला मामला नहीं है जब सरकारों ने इस तरह की कोशिश की हो। सरकार चाहती है कि वो पत्रकार, वो मीडिया संस्थान, वो जर्नलिस्ट, वो बौद्धिक लोग, वो लेखक लोग, वो पत्रकार, वो कवि, वो सब लोग प्रतिबंधित किए जाएं जो तंत्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं। राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो टिप्पणी करी है वो गौरतलब है। जानने योग्य है कि लोकतंत्र में जो महात्मा गांधी को रोकने के लिए राजद्रोह कानून लगाया गया था, उसका बेजा इस्तेमाल आज राज्य सरकारें कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश तो इसका लाइव उदाहरण है। यहाँ तो दर्जनों पत्रकारों पे एफआईआर लिखी गई, जो पत्रकार ने बोलने की कोशिश की गई उसके पीछे जांच एजेंसी लगाई गई, उस पर एफआईआर करने की कोशिश की गई, उसको धमकाने की कोशिश की गई। तो जाहिर है हमारा लोकतंत्र आज इस मुकाम पे गया है, पहुंच गया है जहां ये बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, और हम सब इस बात के लिए अवशक्त हैं कि हमारी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और तो ये बड़ी पहल इस बात के लिए भी है कि अगर आपकी निजता का उल्लंघन कोई विदेशी कंपनी, विदेशी लोग अगर आपके बेडरूम तक आपके मोबाइल के जरिए चले जाएंगे तो क्या होगा लोकतंत्र। एक अनजान मोबाइल कॉल आएगी, आप कॉल अटेंड करेंगे, कोई मैसेज आएगा, आप उसको खोलेंगे और आपका पूरा फोन क्लोन होकर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में हो जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये हमारी निजता है तो इसकी रखवाली करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर का है, सरकार का है। हम टैक्स देते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी निजता क्या है, हमारी प्राइवेसी क्या है, हमारे जीने का अधिकार क्या है, इसकी सुरक्षा की गारंटी तो भारत सरकार देगी। तो अगर कोई विदेशी कंपनी बिना भारत सरकार की जानकारी के लिए भी जासूसी कर रही थी तो ये भी खतरनाक बात है। अलग अलग मत हैं इस देश में, और हमेशा ये हुआ है, विपक्ष का सम्मान हुआ है। और आपने तो उस जमाने में देखा होगा कि जब नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी विपक्ष को के महत्व को जगह दी, अटल बिहारी वाजपेयी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा, विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तो तमाम ऐसे लोकतंत्र की खूबसूरती के उदाहरण इस देश में मौजूद हैं जहां विभिन्न विचारधारा को पसंद किया गया। आप एक विचारधारा के हैं, दूसरा दूसरी विचारधारा का है, तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की गई हो, तैयारी की गई हो। तो जाहिर है लोकतंत्र के लिए ये बड़ी बात थी। आज लोकसभा में हंगामा हुआ है, राज्यसभा में हंगामा हुआ है, और दुख की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन हाउस चलाने में, लेकिन अगर इस तरह के हंगामे के कारण हाउस भी स्थगित होते हैं तो यह आम आदमी का टैक्स का पैसा है। लेकिन मजबूरी यह है विपक्ष की, जब सरकार आवाज़ नहीं सुनेगी, जब तंत्र आवाज़ नहीं सुनेगा तो किया क्या जाएगा। तो करना यही पड़ेगा कि आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर विरोध करना पड़ेगा, आपको सदन में विरोध करना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज़, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी आत्मा है। वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है जिसमें यह आवाज़ उठाने की कोशिशें बंद हो जाती हैं। तो मैं संजय सिंह को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि पत्रकार संगठनों की तरफ से कि पत्रकारों के मुद्दे को उन्होंने आज जमकर सदन में उठाया। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए हमारे इस ग्रुप को और सब्सक्राइब करते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। थैंक यू।